मुस्लिम लीग में तो एक ही नाम है प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो नवाज शरीफ। मगर मैं समझता हूं कि दीगर जमातें भी जो इलाकाई जमातें हैं या नेशनल जमातें हैं, वो सब भी नवाज शरीफ के तजर्बे, नवाज शरीफ के माजी से सबक लेते हुए या पाकिस्तान के मौजूदा हालात में नवाज शरीफ की क़यादत में इलाकाई जमातें काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मत रोड़े अटकाए जाएं, मत कुछ चंद सोच लोग अप्रोच वो अपने फन का जो मुजाहरा करते हैं उससे धुंधलाने की कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए रुकावटें बनाने की कोशिश ख्वाहिश रखते हैं। और आज भी जनरल फैज़ हों या बाकी लोग हों, वो समझते हैं कि फैज़ाबाद धरना अगर दोबारा से सुना जा सकता है तो कहीं ऐसा ना हो कि 2017 का कच्चा चिट्ठा खुल जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इंतकाम बदले पे यकीन नहीं रखते, मगर एक हकीकत ज़रूर है कि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कटहरे में आना चाहिए। इसी से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। साहब ये बताइएगा कि दो सवाल है जी छोटे छोटे से, कि एक तो गुज़िश्ता रोज़ एक पार्टी का वर्चुअल इजलास हुआ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो इश्तहारी हैं या वो उस साने में मुलव्वस हैं जिस पे हमारी तनसीबात पर हमला किया गया। और दूसरा सवाल ये है, आज सिंध के हवाले से GDA के साथ अलायंस और MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है यही तो मैं कह चुका हूं कि बदकिस्मती है कि अगर 9-10 मई को मनसूबाबंदी जो की गई थी, बगावत जो की गई थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो फिर रियासत के साथ मुंसलिक अदारों में बैठे लोगों का क्या असर होता। और आज वो बगावत करने वाले आज़ादी से क्यों घूम रहे हैं, और उसी की वजह है जो आप एक इजलास, एक जमात के इजलास का हवाला दे रहे हैं। जहां तक तल्लक है GDA का, MQM का, तो देखें उसके लिए कमेटियां जमात के अंदर मौजूद हैं, उस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो जब वो हतमी किसी नतीजे पे पहुंचती हैं तो यकीनन लीडरशिप को बताएंगी और फिर फैसले होंगे। साहब ये बताइएगा कि आपने दो बातें की हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शहबाज हुकूमत जो 16 माह की थी आपके मुताबिक वो लगता है वो फेलियर थी, नवाज शरीफ नहीं थे, माइनस नवाज थी। अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म होंगे और सिर्फ वाहिद कोई होंगे, शहबाज शरीफ माइनस होंगे। और साथ ये बताएं कि दूसरा आपने दो कैंडिडेट बताए अपनी गवर्नमेंट के, एक तो डिफॉल्ट होने से और दूसरा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से वो बगावत करने जा रहे थे। तो क्या नवाज शरीफ आपकी पार्टी इरादा रखती है कि इस बगावत का मुकदमा आर्टिकल 6 जो है आपके इक़्तिदार में आएंगे तो चलाएंगे? देखें जब ये बगावत की गई तो एक अदारे ने खुद एहतसाबी अपने अंदर की और लोगों को सज़ा दी। दूसरा अदारा जो है उसका चीफ भी अपने अंदर रखते हैं, बल्कि वो भी एक्शन ले चुके हैं। मगर बात यह है कि जो रिटायर होने वाले लोग हैं उन अदारों के जो इस बगावत में, इस मनसूबाबंदी में शामिल थे, उनको भी नोटिस किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आ रहा है कि जिसमें अदारे, आज के अदारे जो हैं, जो आज के उनके चीफ हैं, वो समझते हैं कि किसी जगह पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, किसी जगह से एहतसाब का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। पाकिस्तान उसके बगैर आगे नहीं चल सकेगा। और ये मैं बात कह रहा हूँ कि अगर कभी इसी तरह आज़ाद घूमने दिया गया 9-10 मई के मनसूबा साजों को और बगावत करने वालों को, तो ये नई मनसूबाबंदी, नई बगावत के लिए उकसा रहे हैं लोगों को। नया इस तरह का फेल करने के लिए, इस तरह सानिया न बड़ा स्याह दिन लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। उस पर नोटिस अदारों को किया जाना चाहिए। जहां तक नवाज शरीफ का तल्लक है, ये मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ के नाम पे ही मुस्लिम लीग है और नवाज शरीफ के नाम पे ही मुस्लिम लीग को वोट मिलता है। पाकिस्तानी कौम को होप और आखिरी उम्मीद इन हालात में, जिन हालात में गर्दाब में पाकिस्तान फंस चुका है,
اس سے نکالنے کا لوگوں کو یقین ہی نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ کوئی اور نام پارٹی عوام پاکستانی قوم جو ہمیں ووٹ پول کرے گی وہ تو نواز شریف کا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف کے علاوہ بھی کچھ سوچا جا سکے؟ میاں صاحب یہ بتائیں کہ 9 مئی کے سب سے بڑے سیاسی بینیفیشری اس وقت آپ ہیں، سیاسی بینیفیشری، آپ سارا وزن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اداروں کے پارٹ پہ کہ ادارے جو ہیں وہ 9 مئی کے ان لوگوں کا احتساب کریں۔ آپ جو سیاسی جماعت ہے، اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں دیکھیں تو میری جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں اس وقت، اور ادارے بھی اس پہ ان پیج ہے کہ شاید یہ بغاوت ہی ہے، آپ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کوئی کارروائی آپ کی جماعت کرے گی کہ اداروں میں رکھے گی؟ میری گزارش سن لیں، جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے، مجھے یہ آپ بتا دیں کہ کیا میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ سرحد پار سے کوئی آ کر 9-10 مئی کا فیل کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے جب آپ پاکستانی تنصیبات پر وہ حملہ کرتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بغاوت ہے؟ کیا یہ آپ نہیں کہتے کہ ہمارے اندرونی معاملات یا ہمسایہ ممالک میں سے سہولت کاری دی گئی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے؟ تو جب سرحد کے اندر سے وہی فعل کوئی اور کرتا ہے تو اس کو آپ کوئی اور نام کیسے دے سکتے ہیں جبکہ آپ کا قانون ہے، آپ کا آئین ہے؟ کیا آپ کا آئین قانون اس بات کی اجازت آپ کو دیتا ہے کہ وہی آپ آئین قانون توڑنے کا سبب اگر ریاست کے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا، اور باہر سے آ کر وہ کوئی فعل کرے گا تو اس کو مجرم کہا جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کا آئین قانون ہے، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔